लेकर और 25 जून तक संकल्प से सिद्धि और विकसित भारत की परिकल्पना, ये अभियान चल रहा है। इस अभियान में 5 जून से लेकर 15 अगस्त तक पर्यावरण के संरक्षण के लिए वृक्षारोपण करना है। कल 21 जून को पूरे देश के, पूरे विश्व के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी हर जिले में, हर ब्लॉक में और हर गांव में योग दिवस मनाने के लिए, क्योंकि ये भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अगर यूएनओ में प्रस्ताव किसी ने रखा तो भारत ने रखा, पूरे विश्व ने इसको स्वीकार किया। योग हमारे वेद, पुराण, ऋषि, मुनि, महात्मा और हम ये कहेंगे तो भगवान के द्वारा अपनाया गया योग है, जो लोगों के जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और स्वास्थ्य को देता है और इसके माध्यम से बड़ी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। और इसलिए पूरे छत्तीसगढ़ में व्यापक पैमाने पर योग दिवस मनाया जाएगा। 23 जून को भारतीय जनता पार्टी, इसके पहले जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस है। आज उनके सपने को साकार करने का काम किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है कि कश्मीर से धारा 370 समाप्त हुई है। तो 23 जून को पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, सभी जिलों में, मतदान केंद्रों तक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस मनाया जाएगा। आज से 50 साल पहले पूरे देश में अघोषित आपातकाल लगाया गया था, इमरजेंसी लगाई गई थी, देश को जेल बना दिया गया था, देश के नेताओं को जेलों में बंद कर दिया गया था, प्रेस के ऊपर में सेंसरशिप लागू कर दी गई थी, लोकतंत्र की हत्या कर दी गई थी, चुनावों को टाल दिया गया था। और इसने नई पीढ़ी को कि आपातकाल क्या था और कांग्रेस ने किस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या की, कांग्रेस ने कैसे पूरे देश को जेल बनाया, राजनीतिक दल के नेताओं को जेलों में ठूंस दिया, समाचार पत्रों के ऊपर में भी तालाबंदी कर दी, इस बात को पूरे देश को बताया जाएगा। और गांव गांव, गली गली, मोहल्ले, शहर, प्रदेश और देश विकसित भारत की जो 2047 की परिकल्पना है, उसके अनुरूप हर जनप्रतिनिधि और जनता को जागृत कर विकसित भारत बनाने के लिए हम सब लोग मिलकर एकजुट होकर काम करें। जो मोदी जी ने कि 2047 में विकसित भारत होगा, पूरे विश्व की अगुवाई भारत करेगा, पूरे विश्व का सबसे विकसित देश कोई होगा तो भारत होगा। जो भारत आज से 10 साल पहले विश्व की इकोनॉमी में 11वें नंबर पर था, वो पिछले वर्ष 5वें नंबर पर आ गया, इस वर्ष 4थे नंबर पर आ गया और आने वाले समय पर विश्व की तीसरी इकोनॉमी भारत बने। ये जो परिकल्पना है, उस परिकल्पना को साकार करने के लिए बीजेपी का हर कार्यकर्ता जनता को साथ में लेकर काम करे। और 1951 में जनसंघ की स्थापना से राजनीतिक दल बनाकर जो संकल्प लिया गया था, उस संकल्प को पूरा करने का काम, चाहे धारा 370 समाप्त करने की बात हो, चाहे अयोध्या में राम मंदिर बनाने की बात हो, चाहे सामरिक रूप से ताकतवर बनने की बात हो, इन सब बातों को अगर पूरा करने का काम कोई कर रही है तो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है। और इस बात को बताने के लिए पूरे देश में और पूरे प्रदेश में अभियान चल रहा है।